है एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने लोकल स्टोरेज के बारे में जाना था। लोकल स्टोरेज क्या होता है, कैसे वर्क करता है और इसकी सारी मेथड्स भी हमने देखी थी। इस वीडियो में हम लोकल स्टोरेज का एक सिंपल एग्जांपल देखने वाले हैं। आपने मैक्सिमम वेबसाइट में ऐसा डार्क मोड और लाइट मोड वाला फीचर तो देखा ही होगा। तो आज हम देखेंगे लोकल स्टोरेज की सहायता से जावा स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में कैसे डार्क मोड और लाइट मोड वाला फीचर इम्प्लीमेंट किया जाता है। चलते हैं VS कोड में और शुरू करते हैं। ये मेरी index.html फाइल है। यहाँ पर एक बॉडी टैग है जिसको मैंने एक क्लास दी हुई है लाइट। देन h1 टैग है, बटन टैग है और यहाँ पे p टैग है। इनको मैंने कुछ डिफ़ॉल्ट क्लासेस दी हुई है। यहाँ पे लाइट को मैंने कुछ कलर, बैकग्राउंड कलर और कलर दिया है और डार्क को मैंने उसका अपोजिट कलर दिए हुए हैं। देन हेडर और बटन को भी कुछ CSS अप्लाई की हुई है और बटन में एक आईडी दी है टॉगल थीम। यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग में एक जावा स्क्रिप्ट फाइल को इंपोर्ट किया हुआ है index.js। चलते हैं JS फाइल में और शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं अपनी बटन को एक्सेस करूँगा। कॉन्स्ट टॉगल थीम इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID से एक्सेस करेंगे टॉगल थीम। देन बॉडी को भी एक्सेस करूँगा। कॉन्स्ट बॉडी इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, क्योंकि हम जो CSS अप्लाई करेंगे लाइट और डार्क वाली वो बॉडी पर ही करेंगे। अब क्या करना है, टॉगल थीम पर एक इवेंट लिस्टनर ऐड करूँगा और यहीं पे इस बॉडी की क्लास को मैं चेंज करूँगा। टॉगल थीम डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर, इसमें क्लिक का यूज़ करेंगे। देन यहाँ पे फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर मैं बॉडी की क्लास को टॉगल करूँगा, तो वो कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं कंसोल करके आपको यहाँ पे बॉडी की क्लास लिस्ट दिखाता हूँ। बॉडी डॉट क्लास लिस्ट, ठीक है। इंस्पेक्ट करेंगे और देखेंगे, क्लिक करने पे आएगी आई थिंक। ये देखिए, तो क्लास लिस्ट में एक अरे मिलता है जिसमें जो भी हमारी डिफ़ॉल्ट क्लास अभी लाइट है, तो यहाँ पे लाइट और इसकी वैल्यू भी लाइट है। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ लाइक बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट ऐड, क्लास लिस्ट में हमें अगर नई क्लास ऐड करनी हो तो एक मेथड होती है ऐड करके, उसके थ्रू हम इसको ऐड करते हैं। अभी मेरी क्लास लाइट है तो मैं इसमें डार्क जो है क्लास ऐड कर रहा हूँ। अब देखेंगे, फर्स्ट टाइम मेरी लाइट आई, देन अब मैंने चेंज किया तो यहाँ पे मेरी दोनों क्लास ऐड हो चुकी है, ठीक है। बट मुझे एट अ टाइम एक ही क्लास यहाँ पे रखना है, क्योंकि या तो डार्क होगी या लाइट होगी। तो वो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हमें इस क्लास लिस्ट पर एक और मेथड मिलती है। इट मीन्स वो अरे मेथड है, तो उस अरे मेथड के थ्रू हम चेक करेंगे, उसका नाम है कंटेंट्स। हम चेक करेंगे यहाँ पर बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट कंटेंट्स। देन मैं चेक करूँगा यहाँ पर डार्क क्लास, ठीक है। और इसको मैं एक वेरिएबल में ले लूँगा, ठीक है। कॉन्स्ट करंट थीम, करंट थीम जो भी होगी वो इसमें आ जाएगी। और यहाँ पे मैं इसको करंट थीम डिफ़ॉल्ट जो भी होगी उसकी अपोजिट होगी। तो अगर डार्क होगी तो मैं क्या करूँगा, इसको लाइट कर दूँगा, अदरवाइज़ डार्क, ठीक है। और यहाँ पे जो भी करंट थीम होगी उसको हम इसमें सेट करेंगे। बट अगेन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। यहाँ तो हमने चेक किया कि मेरी करंट थीम क्या है, ताकि मैं जो भी एग्जिस्ट थीम थी उसकी अपोजिट थीम को मैं ऐड थीम के अंदर स्टोर कर सकूँ। बट मुझे जो एग्जिस्ट थीम होगी उसको रिमूव भी करना है।
तो उसके लिए हमें इस क्लास लिस्ट में एक और मेथड मिलती है रिमूव करके। उस रिमूव मेथड का यूज़ करके हम इसको रिमूव करेंगे। बॉडी डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव, यानी यहाँ पे मैं दोनों क्लास पास कर दूंगा जो भी होगी, लाइट कोलन डार्क। तो ये अगर लाइट होगी तो लाइट भी रिमूव हो जाएगी, डार्क होगी तो डार्क भी रिमूव हो जाएगी। और यहाँ तो हम नई क्लास ऐड कर ही रहे हैं, तो इस रिमूव से हमें कुछ इफ़ेक्ट नहीं होगा। अब देखते हैं। तो यहाँ पे मैं जैसे इस पर क्लिक कर रहा हूँ, मेरी डार्क और लाइट वाली क्लास ऐड हो चुकी है और वर्क भी कर रही है। यहाँ तो हमारा फंक्शनैलिटी इम्प्लीमेंट हो ही चुकी है, तो हमें लोकल स्टोरेज की नीड क्यों है? लोकल स्टोरेज की नीड इसलिए है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अभी डार्क थीम सेट की हुई है, मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, देन कुछ टाइम बाद मैं फिर से इसको ओपन करता हूँ। तो ये देखिए, मैंने लास्ट टाइम डार्क मोड फिट किया था, लेकिन अभी मेरा जो मोड है वो चेंज हो चुका है, और देन अगेन मैं इस पर क्लिक करूँगा तब स्विच होगा। तो लोकल स्टोरेज की नीड हमें इसलिए पड़ती है ताकि जो भी मैंने प्रीवियस वैल्यू सेट की थी वो एज इट इज़ रहे, वो रीसेट ना हो। तो हम यहाँ पर अब लोकल स्टोरेज का इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। उसके पहले हम इस बटन के टेक्स्ट को भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये भी डार्क और लाइट में चेंज होना चाहिए। टॉगल थीम डॉट टेक्स्ट कंटेंट, मैं यहाँ पे चेक लगाऊंगा जो भी मेरी करंट थीम होगी इक्वल टू डार्क, तो यहाँ पे लिखेंगे स्विच टू लाइट मोड, है ना, लाइट मोड। देन सेम थिंग स्विच टू डार्क मोड। यहाँ पे मेरी टेक्स्ट भी चेंज हो रही है, ठीक है। अब लोकल स्टोरेज से क्या करना है, सेट करते हैं यहाँ पे कॉन्स्ट थीम इज इक्वल टू लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, और यहाँ पे मैं थीम ही गेट करूँगा। देन इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अगर इसमें से हमें नहीं मिलती है तो मैं यहाँ पे लाइट सेट कर दूँगा, ठीक है। बट ये गेट तो हम कर लेंगे, वो तब होगी गेट अगर बाय डिफ़ॉल्ट कोई सी सेट है। अगर सेट नहीं है तो हमें ऑन क्लिक पर लोकल स्टोरेज में सेट भी करना पड़ेगा, तो उसको हम यहाँ पर करेंगे लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम। देन यहाँ पे थीम, जो भी आप यहाँ पे की यूज़ कर रहे हैं वही आपको यहाँ यूज़ करनी है। मतलब वो क्या होता है, की वैल्यू पेयर में सेव होता है। तो ये थीम वाली की है हमारी, इस थीम की का यूज़ करके हम यहाँ पर करंट थीम को सेट कर देंगे और इसी से हम एक्सेस करेंगे। और इसका नाम मैं कुछ और देता हूँ तो मुझे यहाँ पे भी वही नेम यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर देखते हैं पहले लोकल स्टोरेज में क्या है। एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये लोकल स्टोरेज पे क्लिक करेंगे तो अभी कुछ भी अवेलेबल नहीं है। मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, देन जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे देखिए लोकल स्टोरेज में थीम जो की मैंने दी थी वो थीम और उसकी वैल्यू यहाँ पे सेट हो चुकी है। और जब भी मैं इसको टॉगल करूँगा ये देखिए यहाँ पे वैल्यू अपडेट हो रही है। बट अब भी जब मैं रिफ़्रेश करूँगा, जैसे मैंने डार्क किया, रिफ़्रेश कर रहा हूँ तो मेरी वैल्यू रीसेट हो जा रही है, बट लोकल स्टोरेज में मेरी वैल्यू है। तो इस वैल्यू को जब हम पेज को लोड करते हैं तब भी हमें गेट करना है और अप्लाई करना है। तो हम कैसे डिफ़ॉल्ट गेट करेंगे देखते हैं यहाँ पे। तो डिफ़ॉल्ट के लिए हमें एक फ़ंक्शन बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो भी हम यहाँ पे कर रहे हैं वो सब उस फंक्शन के अंदर भी करना पड़ेगा। इट मीन्स चीज़ें रिपीट होगी, तो हम एक कॉमन फंक्शन बनाएंगे और उसी का यूज़ हम यहाँ करेंगे। कॉन्स्ट अप्लाई थीम, इसमें हमें थीम मिलेगी। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये पूरी जो भी प्रोसेस है ये वाली,
मैं इस फंक्शन में करूँगा, ठीक है। और यहाँ पर मैं थीम का यूज़ करूँगा, दैट्स इट। और इस अप्लाई थीम को मैं एक बार तो यहीं पर कॉल कर दूँगा, क्योंकि ये वाली थीम मुझे पास करनी है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले इसको थोड़ा नेम करता हूँ। ये करंट थीम है ना, मैं इस लोकल स्टोरेज की वैल्यू भी इस करंट थीम में ही ले लेता हूँ, और इसको मैं यहाँ पे लेट से असाइन करूँगा, क्योंकि इसी को अपडेट कर रहा है यहाँ पे, इसी में अपडेट हो जाएगा जो भी होगा। ये इनिशियल वैल्यू ले लेगा। अब यहाँ पे मैं पास कर दूँगा करंट थीम। तो ये तो ऑन पेज लोड पे हमारी मेथड कॉल हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जब भी मैं पेज को लोड करूँगा तो मेरी डार्क थीम सेट हो चुकी है, बट ऑन क्लिक पे ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर भी मुझे ये अप्लाई थीम वाली मेथड कॉल करनी पड़ेगी। देन इसमें मैं करंट थीम पास कर दूँगा। अब देखना, मैं पेज रिफ़्रेश कर रहा हूँ, यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, ये मेरी थीम ऑटोमेटिक चल रही है। अब ये डार्क थीम है, मैं पेज रिफ़्रेश करूँगा, मेरी थीम ऑलरेडी जो भी प्रीवियस वैल्यू थी उसने ले लिया है। चाहे मैं इसको क्लोज़ करके डबल से ओपन करता हूँ, ये देखिए मेरी डिफ़ॉल्ट थीम यहाँ पे इसने ले ली है। अगर मैं इसको कल भी ओपन करूँगा तो भी मेरी थीम डार्क ही रहेगी, ठीक है। तो यही पावर है लोकल स्टोरेज की। कई बार इंटरव्यूज़ में मशीन राउट में ये वाला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या आपको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी दिया जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ लोकल स्टोरेज आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे, तो यह पूरा एग्जांपल है। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।